एवरीवन, सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम किस तरह से एंड पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, एंड पॉइंट क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं कि जब रिएक्शन बिटवीन द टाइट्रेंट एंड एनालाइट गेट कंप्लीटेड, जब टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच की रिएक्शन कंप्लीट हो गई है और वो पॉइंट जहाँ पे मोल्स ऑफ टाइट्रेंट बिकम इक्वल टू द मोल्स ऑफ सैंपल या एनालाइट, उस पॉइंट को कहते हैं एंड पॉइंट। ओके, so following indicator are used in redox titration to determine end point। redox titration में end point determine करने के लिए हम following type के indicators use करते हैं। जैसे first one is internal indicator। internal indicator को हम redox indicator भी कहते हैं। second one is self indicator। third one is external indicator। fourth one is specific indicator and fifth one is potentiometric method। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। व्हाट इज इंटरनल और रेडॉक्स इंडिकेटर, क्या होते हैं? दिस इंडिकेटर अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एट इक्विवेलेंस पॉइंट। जब रिएक्शन का इक्विवेलेंस पॉइंट आता है तो ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करने लग जाते हैं। ओके, दिस इंडिकेटर हैव डिफरेंट कलर इन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म। अगर एंड पॉइंट के पहले ये रिड्यूस फॉर्म में थे तो एंड पॉइंट के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ओके, तो इनके दोनों का फॉर्म, ऑक्सीडाइज फॉर्म का कलर अलग होगा और रिड्यूस फॉर्म का कलर अलग होगा। देयरफॉर एंड पॉइंट इज मार्क बाय कलर चेंज। और इस वजह से हम रिएक्शन का एंड पॉइंट को मार्क कर सकते हैं कि जब चेंज ऑफ कलर हो जाएगा सॉल्यूशन का। किस वजह से हो रहा है? क्योंकि इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर रहा है ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एग्जाम्पल है मिथिलीन ब्लू and phenanthroline is an example of internal और redox indicator। सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर पे आते हैं सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर क्या होते हैं? कलर्ड सब्सटेंस में एक्ट एज इट्स ओन इंडिकेटर। वो इंडिकेटर जो खुद कलरफुल होते हैं, उनका खुद का एक कलर होता है। तो जब एंड पॉइंट आता है तो इनका कलर क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है या फिर उनका कलर चेंज हो जाता है। ओके, अगर ये कलरफुल है तो एंड पॉइंट पर ये कलरलेस हो जाएंगे। ओके, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। तो ये सेल्फ इंडिकेटर होते हैं। ओके, एग्जाम्पल, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है। ओके, एंड पॉइंट पर इसका कलर कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। आयोडीन है, सेरिक अमोनियम सल्फेट है, ये सभी आते हैं सेल्फ इंडिकेटर की कैटेगरी में। नाउ कम टू द एक्सटर्नल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉट टेस्ट इंडिकेटर। इन्हें हम स्पॉट टेस्ट इंडिकेटर भी कहते हैं। दिस आर यूज्ड अर्लियर व्हेन नो इंडिकेटर वर अवेलेबल। ये कब यूज करते थे? जब हमारे पास नॉलेज नहीं था इंटरनल इंडिकेटर्स का, रेडॉक्स इंडिकेटर का, सेल्फ इंडिकेटर का, तो हम ऑन स्पॉट यूज़ करते थे। मतलब थोड़ा आपने टाइट्रेंट डाला, एनालाइट डाला, फिर हम थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल के उसका जैसे पीएच पेपर से चेक करते हैं, वैसे इस तरह का हम इंडिकेटर यूज करते थे। एग्जाम्पल, फेरिसाइनाइड आयंस वाज यूज्ड टू डिटेक्ट आयरन। फेरस आयंस। ओके, सो फेरिसाइनाइड जो आयन होते हैं उसे हम यूज करते हैं फेरस आयंस को डिटेक्ट करने में बाय फॉर्मेशन ऑफ फेरिक साइनाइड ऑन स्पॉट प्लेट आउटसाइड द टाइट्रेशन वेसल। हम थोड़ा सा हमारा सैंपल टाइट्रेशन वेसल से बाहर निकालेंगे। ओके, और फेरिक साइनाइड आयंस को यूज करेंगे फॉर द डिटेक्शन ऑफ फेरस आयंस। देन कम टू द स्पेसिफिक इंडिकेटर। स्पेसिफिक इंडिकेटर क्या होता है? सब्सटेंस विच रिएक्ट इन स्पेसिफिक मैनर। वो सब्सटेंस जो मतलब अपना रिएक्शन एक स्पेसिफिक मैनर में शो करते हैं, मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन देते होंगे ये। ओके, विथ वन ऑफ द रिएजेंट इन टाइट्रेशन टू प्रोड्यूस कलर। मतलब एक स्पेसिफिक रिएक्शन प्रोड्यूस करके ये एक डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप स्टार्च का एग्जाम्पल ले लीजिए। स्टार्च गिव डीप ब्लू कलर विथ आयोडीन। ओके, स्टार्च का आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो? जहाँ जहाँ स्टार्च होगा आयोडीन के साथ रिएक्ट करके वो ब्लू कलर देगा। यूनिवर्सल है ये। ओके, तो स्पेसिफिक मैनर भी अपना रिएक्शन शो करते हैं। ओके, देन कम टू द पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। अब जहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज नहीं हो रहा है वहाँ आप इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड पे चले जाओ। आपके पास कोई इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है, हमें नहीं पता कि हमें कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, तो आप पोटेंशियोमेट्री मेथड लगा लो भाई। इलेक्ट्रोड फिट करो और आपका पोटेंशियल मेजर कर लो। इससे आप पता कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
the given sample. So it is a electroanalytical method where equivalence point is detected by large change in potential. एंड पॉइंट पर यहाँ पे सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल है उसमें लार्ज चेंज हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन. दिस मेथड इज यूज व्हेन सुटेबल इंडिकेटर आर नॉट अवेलेबल. ओके, जब हमारे पास सुटेबल इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है तो हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड को यूज करेंगे टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट. देन पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा पोटेंशियोमीटर. एट द एंड पॉइंट देयर इज सडन राइज इन द पोटेंशियल. एंड पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया है पोटेंशियोमेट्री में, तो एंड पॉइंट पर क्या होता है, सडन राइज इन द potential of solution take place. So this is all about the potentiometric titration. In next video we will discuss about the type of redox titration. Till then, thank you very much.